पिछले कुछ वीडियोस से मैं ग्रैंड लीग के बारे में इतना फोकस्ड हो गया हूँ, ग्रैंड लीग से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस बना दिए कि मैं ये भूल गया कि यार मेरे इतने सारे मेंबर्स हैं जो स्मॉल लीग पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, जो स्मॉल लीग से काफी अच्छा प्रॉफिट उठाते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं ताकि उनके वो प्रॉफिट्स, उनकी वो डेली अर्निंग को मैं और भी डबल कर सकूं, ट्रिपल कर सकूं या फिर 4 टाइम्स कर सकूं, जो भी है। लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। आज हम बात करेंगे क्विक जॉइन मोड के बारे में। अब उस मोड को यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, और अगर आप यूज करना चाहते हो तो कैसे आपको यूज करना चाहिए, कब आपको यूज करना चाहिए। और आज के दो सबसे बड़े सवाल या फिर दो सबसे बड़े जवाब कह सकते हो आप, क्योंकि सवाल तो एक ही है कि फैंटेसी में कब हमको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए। अब इस सवाल के दो मेजर जवाब हो सकते हैं और दोनों का अप्रोच अलग अलग है। तो फिर आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो फायदेमंद लगता है, तो वो मेथड या फिर वो टाइम को आप फिक्स कर लेना और उसी टाइम के हिसाब से आप अपने कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले बढ़ेंगे हम क्विक ज्वाइन मोड की तरफ। तो दोस्तों, आपके सामने मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे हम, और ये कॉन्टेस्ट 21 घंटे में चालू होने वाला है। ठीक है, तो हमको एक टीम भी सेटअप करनी पड़ेगी उसके चलते। तो एक काम कर लेते, पहले टीम बनाते हैं। माई टीम्स पर जाएंगे, क्रिएट अ टीम करेंगे। एक बेसिक सी टीम बना लेता हूं मैं आपके सामने। कुशल मेंडिस को ऐड करूंगा, गुरबाज एक ऐड कर सकते हैं। समर विक्रमा की तरफ से भी काफी अच्छे रन होते हैं, तो फिर शायद मैं उनको ऐड करूंगा। अगर मुझे पता चल रहा है टॉस के बाद श्रीलंका पहले बैटिंग करती है, तो समर विक्रमा को डेफिनेटली ऐड करूंगा। बट फिलहाल पतुम निसंका को ऐड कर लेंगे। इब्राहिम जाडरान काफी अच्छी चॉइस रहेंगे। नजीबुल्ला जाडरान की तरफ से इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अब तक तो मैंने नहीं देखा। कुशल परेरा एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, वर्ल्ड कप में हमने देखा था बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इनिशियल मैचेस में, उसके बाद थोड़े ठंडे से पड़ गए। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमको उसके बारे में डिस्कस नहीं करा। हसरंगा को आप ऐड कर सकते हो, नाबी की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस। मैथ्यूज ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। उमरजा एक परफेक्ट पेसर और एक बैट्समैन। फिर मैं ऐड करूंगा अगर हो सके तो सिल्वा या फिर जनात, बट वापस आएंगे यहाँ पर। पहले बॉलर्स देख लेते हैं। नवीन उलग, थीक्षणा, मधुशंका डेफिनेटली ऐड करूंगा मैं। और यहाँ पर थोड़ा नीचे और बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे चॉइसेस है यहाँ पर, बट स्टिल हमको टॉप प्लेयर्स की जरूरत है। नूर अहमद को मैं ऐड करूंगा, और ये लो हमारे दो स्पिनर्स और दो पेसर्स ऐड हो गए हैं। फिनिश करेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। तो यहाँ पर देखो, अभी तो मुझे पता नहीं कौन सी टीम पहले बैटिंग या बॉलिंग कर रही है, तो उस हिसाब से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर पाता। बट स्टिल मैं किसी को कैप्टन अगर सेट करना चाहूं तो जार्ड्रान को एक डेफिनेटली कैप्टन बना सकता हूं, या फिर ओमरजाई को कैप्टन बनाते हैं। चलो, क्या दिक्कत है। और वाइस कैप्टन हम बनाएंगे मधुशंका को। ठीक है, आप स्वैप भी कर सकते हो, कैप्टन मधुशंका और वाइस कैप्टन ओमरजाई को, या फिर वाइस कैप्टन मधुशंका और कैप्टन ओमरजाई को। तो फिर ये एक हमारी टीम सेट हो गई है, टीम 1 यहाँ पर आपके सामने। ये इससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर टीम के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर एक फीचर के लिए आए। और वो फीचर का नाम है, यहाँ पर टॉप में आपको दिख सकता है ये बॉल और फायर लगी है, मतलब आग लगा हुआ बॉल। उस पर आप क्लिक करते ही क्विक ज्वाइन मोड आपके सामने रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही सिस्टम दिखेगा, ऐसा ही स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ये फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करते हो तब होता है, बट अगर आपने वो क्विक ज्वाइन मोड चालू कर दिया है तो फिर बढ़िया बात है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या उसका फायदा होगा और क्या नहीं। तो एक्टिवेट मोड पे क्लिक करेंगे हम, और ये अभी एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर ये येलो दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, आपके पसंद का कोई भी एक कॉन्टेस्ट चुनना है। तो यहाँ पर मैं एंट्री पे क्लिक करता हूँ, और सबसे छोटी एंट्री वाले मान के चलते लोग वही करते हैं। 15 रुपए की ये एंट्री है, ये कॉन्टेस्ट पे है, 3 स्पॉट वाला है। तो यहाँ पर आपको एक QTY दिख रहा है, मतलब क्वांटिटी। तो यहाँ पर 1 पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखते हैं, 1, 3, 5, 10, 15 और 20 कॉन्टेस्ट आप एक झटके में, एक सेकंड में ज्वाइन कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर 20 पे क्लिक करता हूँ तो देखो 27 रुपीज है, और इंटू 20, 27 इंटू 20, 27 एंट्री फीस है, और 20 कॉन्टेस्ट है। तो उसको मल्टीप्लाई करके 515 बन रहा है, जो कि मुझे ऑफर मिल रहा है इसलिए, वरना आपको यूजुअली 540 मिलेंगे। तो आपके अगर अकाउंट में 515 हो या फिर 540 हो, और आप ये 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको वन टाइम यहाँ पर एक बार क्लिक करके पेमेंट कर देनी है, और आपके झटके में 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो जाएंगे, वो भी एक इकलौती टीम के बेसिस पे। समझ रहे हो आप? तो वही है ये क्विक ज्वाइन मोड। वही फायदा है, आपको 1 से लेकर 20 तक जितने आप टीम लगाना चाहते हो उतनी टीम आप लगा सकते हो, वो भी एक झटके में। तो क्विक जॉइन मोड आपको समझ में आ गया। अब ये फीचर आपको एक्चुअली यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ कैसा है। ये फीचर उनके लिए काम का है जो मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते फटाक से।
ठीक है? अब फटाक से आप सोचोगे कि यार इतना भी किसके पास टाइम नहीं कि वो 10, 12, 20 कॉन्टेस्ट जॉइन नहीं कर सकता, इतना टाइम भी नहीं होता। देखो, एंड मोमेंट पे जब टॉस हो जाता है, उसके बाद 5-10 मिनट बचे रहते हैं, तो फिर आदमी ये सोचता है कि यार मैं टीम बनाऊँगा, सोचूँगा, टॉस के बाद कौन से प्लेयर को मुझे ऐड करना चाहिए, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और उसके बेसिस पर आप टीम बनाते हो। तो उसमें आप कन्फ्यूज़ रहते हो, उसमें आपका दिमाग खर्च हुआ रहता है। बट इसी के चलते आप सोचते हो कि यार अब मेरी परफेक्ट टीम बन गई है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ताकि उन 20 टीम में से मैं कहता हूँ 60% अगर आप जीत जाते हो, मतलब 15 मैचेस भी अगर आप जीत गए, 15 कॉन्टेस्ट, मेरा मतलब 20 कॉन्टेस्ट आपने ज्वाइन किए वो क्विक जॉइन मोड की तरफ से, और 15 कॉन्टेस्ट में आप जीत गए, तो फिर वहां पर क्या होता है, आपकी 60% से ज्यादा विन रेट हो गई और आपके प्रॉफिट्स अलग लेवल पे। ठीक है, जरूरी कभी नहीं रहता फैंटेसी में कि आपको 100% मैचेस विन करनी हो, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट आपको 50% तो जीतनी पड़ेगी। 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें से 10 कॉन्टेस्ट आपको जीतने ही पड़ेंगे ताकि आपका प्रॉफिट बने। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपको मल्टीपल मैचेस में अपना इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये फीचर आपके लिए वरदान है। बट इसी सिचुएशन को आप दूसरे एंगल से देखो, मान के चलते हैं इंडिया में एक और ऐसा कोई बंदा है जो आप ही की तरह सोचता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करता हूँ, सीधे ये क्विक ज्वाइन मोड फीचर को यूज करता हूँ, सीधे 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। उसने 20 नहीं, उसने सिर्फ 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए और आपने 20 ज्वाइन किए थे, तो वहां पर क्या होता है, आपके उन 20 में से 10 कॉन्टेस्ट में नसीब से, अच्छा नसीब हो या बुरा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके 20 कॉन्टेस्ट में से 10 कॉन्टेस्ट में वो बंदा आ गया, और वो बंदे की टीम इतनी अच्छी थी कि लिटरली वो आपसे 10-20 पॉइंट आगे निकल गया, मतलब अच्छा खासा विन कर गया, वो फर्स्ट आ गया, आप सेकंड आ गए, तो 20 में से आप 10 टीम में ऐसे ही हार जाओगे, और बचे हुए 10 टीम में भी आपका कुछ अच्छा सीन नहीं था, वहां पर भी थोड़ा बहुत आपने मार खा लिया, 3-4 कॉन्टेस्ट वहां पर भी आप लॉस में चले गए, तो वही बात है, आपका विन रेशियो 40% से कम हो जाता है। तो वही सिचुएशन है, अगर आप मल्टीपल मैचेस लगाते हो वो भी एक ही अमाउंट वाले, ये क्विक जॉइन फीचर की हेल्प से, तो फिर चांसेस ये रहते हैं कि एक और बंदा ऐसा आएगा जो वही फीचर यूज करेगा, और उसकी एक टीम अगर आपसे बेटर निकल गई तो आपकी लिटरली वो सारी टीम्स उसके सामने फेल हो जाएंगी, तो सारे कॉन्टेस्ट आपके फेल हो जाएंगे और वहां पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरी सजेशन इस प्रॉब्लम के लिए यही रहेगी कि आप ये क्विक जॉइन फीचर ना बहुत ही रेयरली यूज करो, बहुत ऐसी सिचुएशन में यूज करो जहां पर आपको लगता है कि ये टीम जो आपने बनाई है, जो उस समय पर जो टीम बनाओगे उससे बेस्ट कभी नहीं हो सकती। और ऐसा तो मैं मान के ही नहीं चलता कि ऐसी कोई फीलिंग हमको आती है कि यार ये टीम से बेटर कोई नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि आज मैं कैप्टन बनाऊंगा विराट कोहली को, विराट कोहली पहली बॉल पर आउट हो जाएगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड रहता है, इसको कोई जज नहीं कर सकता कि यार आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, आज मुझे बहुत खराब फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली रिस्क नहीं उठाना है। अगर आपके पास पैसे उतने नहीं है, आप फंड्स को आपके संभाल के रखना चाहते हो, संभाल के यूज करना चाहते हो, तो ये रिस्क मत उठाओ। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल सा एडवाइस आपको दूंगा ये वाला। और फिर फाइनली मैं सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर दूं कि कौन सा ऐसा टाइम है जब हमको फैंटेसी के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए जहां पर हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो आंसर हैं इसके। सबसे पहला आंसर ये रहेगा कि आपको कॉन्टेस्ट जब अवेलेबल होता है किसी भी ऐप पर, वो चाहे ड्रीम 11 हो, वो लीग 11 हो, माई सर्कल 11 हो, विजन 11 हो, तो वो कोई भी ऐप हो, वहां पर वो कॉन्टेस्ट अवेलेबल आ गया है, तुरंत आपको दिख रहा है वो कि हाँ मैं ज्वाइन कर सकता हूं, यहाँ पर टीम बनाकर ज्वाइन कर दो, खत्म। टीम बनाओ, कुछ तो मतलब बोल रहे रैंडम टीम बनाओ, मैं कहता हूं रैंडम एकदम, वो टीम लेकर जाना है आपको, और मल्टीपल कॉन्टेस्ट जो भी आपके आपके पसंद की कॉन्टेस्ट है वो ज्वाइन कर दो और खत्म। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, अपनी टीम्स को लिमिटेड रखना है, मतलब एक या दो टीम बनाओ, ज्यादा डिफरेंट टीम नहीं बनानी है। जितना अलग अलग टीम आप बनाओगे, अलग अलग कॉन्टेस्ट में उतरोगे, उतना कंफ्यूजन आपको होगा और फिर आपके पैसे डूबेंगे। कंफ्यूजन इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम ऑफ लॉस। कंफ्यूज हो गए और फिर कुछ तो गलती से आपने गलत कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया और फिर गलत टीम के साथ उतर गए, या फिर किसी गलत कैप्टन को सेट कर दिया, तो फिर वहां पर पैसे ही डूबने हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता, वहां पर कोई भी फीचर, कोई भी आदमी, कुछ भी, कुछ नहीं हो सकता। तो वही बात है, कंफ्यूजन को पहले दूर रखो। और उसको कैसे दूर रखा जाए, आपको सिंपल और सरल टीम बनानी है। लिमिटेड टीम बनाओ, एक से लेकर दो टीम बनाओ और लिमिटेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। लिमिटेड मतलब क्या, 10 कॉन्टेस्ट भी काफी है। आप 10 कॉन्टेस्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो, मतलब आपके पास अगर 1000 रुपए है तो 100 रुपए के 10-10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, बात खत्म। वहीं पे आपके 1000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, और 10 कॉन्टेस्ट में से मैं कहता हूँ 6 कॉन्टेस्ट में भी अगर आप जीत गए तो अच्छा खासा मोटा पैसा आप कमा सकते हो, अगर आप 3 मेंबर और 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके छोड़ते हो। तो मैंने क्या कहा आपको, जैसे ही कॉन्टेस्ट अवेलेबल हो जाता है, आपने ज्वाइन कर लिया, अब यहाँ पर क्या होता है, आप सबसे पहले जब कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो ना,
तो आप जैसे और भी 2-3 लोग हैं जो सोचेंगे, 2-3 नहीं काफ़ी लोग हैं जो सोचेंगे कि यार मैं भी अभी जॉइन कर लेता हूँ। क्या पता जब एंड में जॉइन करूँगा तो बहुत सारे लोग आएँगे, क्या पता अच्छे लोग आ जाएँगे और फिर वहाँ पर मेरी टीम मार खाएगी। तो वैसी सी चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत पहले जॉइन करना है। अब पहले जॉइन करने का ये एक फ़ायदा रहेगा कि आपके अगेंस्ट कोई अपोनेंट ऐसा नहीं आएगा जो बहुत भारी टीम लेकर आएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जॉइन करता है ना, वो बस जॉइन कर लेता है, ठीक है? यहाँ पर गलती बहुत बड़ी लोग कर लेते हैं जिसका आपको फ़ायदा उठाना है। आप अगर वो गलती करोगे तो आपको नुकसान है। गलती वो है कि लोग जॉइन करके छोड़ देते हैं। 20-20, 22 घंटा पहले जॉइन करके रखने वाले लोग, उनको याद ही नहीं रहता कि मेन टाइम पे वो टीम को अपडेट करना था। टॉस के बाद भी कुछ अपडेट करना था। लोग वहाँ भूल जाते हैं, वहाँ पर गलती करते हैं। तो आपको वो चीज़ का फ़ायदा उठाना है। आपको एटलीस्ट एक रिमाइंडर सेट करना है या फिर अलार्म अपने फ़ोन पर सेट कर दो कि 7:30 बजे वाली मैच है, मुझे डॉट 7 बजे या फिर 7 बजकर 15 मिनट पर ऐप खोलना है। जो भी चेंजेस है वो करनी है। टॉस के बाद जो भी आपको अपडेट्स मिलता है उसके बेसिस पर, जो हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाकर चेक कर सकते हो आप वहाँ पर। तो वो सारी अपडेट्स आपने एक बार चेक कर ली और फिर अपने ऐप पर और वो टीम्स में चेंजेस ला दी, तो बस सॉर्टेड। इतना ही आपको करना था, क्योंकि ये भी होगा कि आपके अपोनेंट में जो लोग आए हैं ना, जिन्होंने बहुत पहले ही ज्वाइन करके छोड़ दिए थे कॉन्टेस्ट, तो वो भूल जाते हैं कुछ चेंजेस करना, ठीक है? वहां पर उनकी टीम, आपको तो पता ही है, फ्लॉप होने वाली है। और आपकी सोची हुई, अच्छे से बनाई हुई, अपडेट की हुई टीम उनके सामने तो ऑब्वियसली अच्छा खेलने ही वाली है। तो वही चीज है, आप पहले ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपका फायदा रहेगा। और फिर दूसरा टाइमिंग कौन सा है आप सोचोगे? मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 5 से लेकर 10 मिनट पहले। अब आप सोचोगे कि यार एम्परर भाई, ये तो बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। कैसा है? आपको अगर लगता है आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा प्लेयर आएगा जो बहुत ही ओपी रहेगा या फिर बहुत तगड़ी टीम बनाकर आएगा, या फिर आपको मल्टीपल लोगों से भिड़ना है, जो ये क्विक जॉइन वाला फीचर है, यहाँ पर आपका फायदा हो सकता है अगर आप एंड मोमेंट पर कॉन्टेस्ट लगाते हो। क्योंकि एंड मोमेंट पर कैसा रहता है ना, पूरी भीड़ लगी हुई रहती है। अब इंडिया की मैच कंसिडर करते हैं जहां पर 20-20, 25 करोड़ का मेगा कॉन्टेस्ट रहता है। मैं इतना बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट जब रहता है तो ड्रीम इलेवन को भी मालूम है कि यार करोड़ों लोग आने वाले हैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने को, और एक नहीं, स्मॉल लीग से लेकर ग्रैंड लीग, मिनी लीग सब ज्वाइन करने वाले हैं। हर एक कॉन्टेस्ट फुल होने वाला है। तो वहां पर जब आप ये क्विक ज्वाइन मोड फीचर यूज करते हो ना, तो लिटरली आप इतने सारे कॉन्टेस्ट में बट जाते हो ना। मेरा मतलब, आपकी एक एक कॉन्टेस्ट, 20 कॉन्टेस्ट अगर आप वो क्विक ज्वाइन मोड वाले फीचर से यूज करते हो, तो वो 20 कॉन्टेस्ट ना लाखों लोगों के साथ बढ़ जाते हैं आपके। कोई भी रैंडम आदमी आएगा, कोई भी रैंडम, क्योंकि उतने लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते रहते हैं उस मोमेंट पे। आप सोचो लास्ट के 5 मिनट पे जो लोग ऐसा ज्वाइन 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 ज्वाइन, मतलब बोलते ना कि पूरे इंडिया में इतने 100 करोड़ों लोग, जब जिनको मालूम है, एटलीस्ट 100 करोड़ लोग तो नहीं रहेंगे, बट जितने भी है करोड़ों लोगों में से, जब सबको एक ही टाइम पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, आप सोचो कितने कम चांसेस है कि आपके जो 20 कॉन्टेस्ट आपने लगाए थे उसमें सब कॉन्टेस्ट में एक ही आदमी आया। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं मानने से ही इंकार करता हूँ। वही चीज है, आप जब मल्टीपल कॉन्टेस्ट अगर एंड मोमेंट पर ज्वाइन करते हो, मल्टीपल छोड़ दो, आप 10 कॉन्टेस्ट भी अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो करोड़ों में एक चांस रहेगा कि हाँ, आपके अगेंस्ट में जो एक बंदा आया है वो आपके दूसरे कॉन्टेस्ट में भी सेम बंदा रहेगा। ये होता ही नहीं। तो फिर वही बात है, अगर आपको वेरिएशन चाहिए, आपको एक प्लेयर, मतलब एक सेम अपोनेंट नहीं चाहिए, ताकि अगर वो जीतने लगे तो आपके सारे कॉन्टेस्ट में आप मार खाओगे। अगर वैसा नहीं चाहिए आपको, अलग अलग मेंबर चाहिए आपको अपने अलग अलग कॉन्टेस्ट में, तो फिर एंड मोमेंट पर लगाओ जब भीड़ बहुत ज्यादा रहती है और सिर्फ बोलते ना कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन होते रहते हैं, वो टाइम सबसे परफेक्ट रहता है, ताकि आपके सामने रैंडम लोग आए। और सब रैंडम तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। अगर आप पहले से ही दिमाग लगाकर अपनी परफेक्ट टीम बनाओगे तो रैंडम लोगों के सामने आप डेफिनेटली आउट परफॉर्म करोगे। तो वही है, ये दो टाइमिंग सबसे परफेक्ट है। या तो आपको बहुत पहले, जब जैसे ही कॉन्टेस्ट अवेलेबल मतलब दिखना चालू हो जाता है, तभी ज्वाइन करना है, या तो जब कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है उसके 5-10 मिनट पहले। ये दो परफेक्ट टाइम है ज्वाइन करने के। और वो दोनों टाइम के मैंने आपको ये बताया, फायदे बताए और रीजन बताए। तो वो चीज को आप कंसिडर करो, आपको जो सही लगता है वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। और क्विक ज्वाइन फीचर, वो आपको अगर सही लगता है तो जरूर उसका फायदा उठाओ। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। काफी बातें हो गई। वीडियो पसंद आया आपको तो फिर एक लाइक आपकी तरफ से बन सकता है, और ऐसे वीडियोस और भी आप देखना चाहोगे तो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अभी फिलहाल हम पीएसएल की मैचेस कवर कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसी के साथ हम बीपीएल कवर कर रहे हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और देखते ही देखते आईपीएल भी आने वाला है। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, मिनी लीग, जितने भी लीग्स हैं, बेसिकली हम टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका फायदा हो। टीम्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगी, बट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब पर तो मिल ही रहे हैं। तो वैसी चीजों से आप अगर मिस आउट नहीं होना चाहते
तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।